नमस्कार। मीन राशि वालों के लिए आने वाला वर्ष और आने वाला समय कैसा रहेगा, आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है और क्या बेस्ट उपाय करने चाहिए, उसके लिए आज मैं आपको संक्षेप में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता हूँ। आप लोग कृपया ध्यान से सुनिए और इम्पोर्टेंट बातों को डायरी में या जन्म कुंडली में लिख लीजिए। 30 मार्च 2025 को जब शनि मीन राशि में प्रवेश किए, उस समय शनि की मध्य साढ़े साती का प्रारंभ हुआ मीन राशि पे। ये 2 जून 2027 तक शनि देव मीन राशि में भ्रमण करेंगे। तो ये साढ़े साती मध्य वाली, जिसको मिडिल साढ़े साती कहते हैं, यहाँ तक रहेगी। उसके बाद 12 अक्टूबर 2027 से लेके और 23 फरवरी 2028 तक शनिदेव पुनः मीन राशि में रहेंगे। तो उस समय भी मध्य साढ़े साती का समय रहेगा। इस समय मेरे अनुभव से जो बात मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ और जो मैंने टेस्ट किया है कि मीन राशि के लोगों में इस समय पारिवारिक विवाद बहुत होते हैं, पारिवारिक समस्याएं बढ़ जाती हैं, घर के सदस्यों में आपस में संबंध खराब हो जाते हैं, कड़वाहट आ जाती है, घर का वातावरण अच्छा नहीं रहता। तो इसके लिए आपको अपने आप पे भी पूरा कंट्रोल करना है और रिश्तों को अच्छा रखने के लिए पूरा प्रयास करना है। दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करके अपनी गलतियों और अपनी कमियों को हम लोगों को देखना चाहिए। अपनी भाषा पे पूरा नियंत्रण रखना है। किसी से कड़वे शब्द बिल्कुल भी नहीं बोलने हैं और किसी भी चीज के लिए, वो बिजनेस का हो, जॉब का हो, घर का मामला हो, अपनी जिद पर नहीं अड़ना चाहिए, अन्यथा वो सबके लिए नुकसानदायक रहता है। तो घर के बड़े बुजुर्गों के रोज चरण स्पर्श करने चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए, उनके परामर्श से और आपस में मिलजुल के चलना चाहिए। एक तो ये बात है। एवन हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी में भी आपस में रिलेशन गड़बड़ हो जाते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जो विवाह योग्य उम्र के हैं और विवाह के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उन्हें इस समय भी बहुत सावधान रहना चाहिए और अच्छी तरह जांच पड़ताल करके, जन्म कुंडली मिलवा के, अच्छी तरह श्योर करके ही विवाह करना चाहिए। जल्दबाजी में मतलब कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, किसी की बातों पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। तो रिश्ता तय करने से पहले, विवाह से पहले सब बातों को पक्के तौर पे श्योर कर लेना चाहिए और अपनी जन्म कुंडली भी ज्योतिष के अनुसार अच्छी तरह मिलवा लेनी चाहिए, तभी विवाह के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। एक मेरी एडवाइस ये है मीन राशि के सभी लोगों को कि इस समय कोई नया काम मत शुरू करें। अगर आप नौकरी करते हैं तो उसी को मेंटेन रखें, उसी में आपकी उन्नति होगी। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलेगा आगे। लेकिन अगर नौकरी बदलना ठीक नहीं है और इसी तरह कोई नया बिजनेस कोई शुरू करना, इन्वेस्टमेंट करना, उसमें भी आपको नुकसान होने का योग है। तो आप सावधान रहें, अपनी जिद में और जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय, बड़ा निर्णय बिल्कुल भी ना लें, इसका पूरा ध्यान रखें। अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि मैंने देखा है कि इस समय मीन राशि के लोगों को खुद छोटी छोटी बीमारियां चलती रहती हैं। एक प्रॉब्लम ठीक हुई, कोई दवा करी, उसका इलाज किया, फिर दूसरी शुरू हो गई और ये सब कुछ अचानक होती हैं। मतलब, और ना ही डॉक्टर को भी इनका कोई कारण नहीं पता चलता कि ये बीमारी क्यों हो गई। बस ये है कि बार बार डॉक्टर के चक्कर लगते हैं। मगर ये ईश्वर की कृपा है कि मेरे अनुभव से कोई बड़ी बीमारी या दुर्घटना ऐसा नहीं होता है, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां चलती रहती हैं हेल्थ वाइज। और अगर खुद की ठीक है तो घर में फिर किसी न किसी और मेंबर की, अपने पेरेंट्स या हस्बैंड वाइफ या फिर बच्चों, किसी न किसी की हेल्थ खराब रहेगी तो उसके लिए कुछ कुछ चिंता बनी रहती है। तो हर थोड़े थोड़े दिनों में ऐसा होता रहता है। एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जिन लोगों को भी अगर अपने जन्म स्थान से दूर जाने का मौका मिलता है, मनी ट्रांसफर होता है या कोई ऑफर आता है या कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी आती है कि आप अपने जन्म स्थान या जहां पे वर्तमान में निवास कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन होके दूर जाना है, तो जरूर जाइए।
जिनको विदेश जाने का अवसर मिले तो वो वहां जाएं। तो ये परेशानियां जो बताई हैं मैंने साढ़े साथी के समय में, ये बहुत कम हो जाती हैं और काफी हद तक व्यक्ति उन्नति ही करता है और उसको खुशियां मिलने लगती हैं। यानी अपने स्थान परिवर्तन का अगर योग है, संभावना बन रही है, तो वो जरूर करिए आप। और किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। शेयर मार्केट में, जुए में, लॉटरी में, सट्टे में, इन चीजों में बिल्कुल भी ना फंसिएगा। इन चीजों में भी भारी नुकसान होता है। तो ऐसे सभी काम जो हमें लालच देते हैं उनसे हमें बचना है और जल्दबाजी के कामों से बचना है। अपना गाड़ी चलाते समय भी बहुत सावधानी से ट्रैफिक नियमों का पूरा पालन करते हुए चलना है। तेज स्पीड में या जल्दबाजी में गाड़ी ना चलाइए। किसी भी हाल में किसी तरह का नशा मत करिए। नशा करने से निश्चित रूप से आप मुसीबत में फंसने वाले हैं। मन में अगर आपके किसी से बदले की भावना आ रही है कि किसी के प्रति हमें बदला लेना है, किसी दूसरे को बर्बाद करना है या उसका नुकसान पहुंचाना है, तो सावधान हो जाइए। ये आपके लिए ही आगे आने वाले समय में नुकसानदायक रहेगा। तो इसलिए अपने हृदय को बड़ा करिए, दूसरों की गलतियों को इग्नोर करिए या उनको प्यार से समझाइए, डील करिए, कंप्रोमाइज करिए, मतलब सही रास्ते से। लेकिन अगर आप बदले की भावना से कोई कार्रवाई करेंगे, कोई भी गैर कानूनी काम करेंगे, इमोरल यानी अनैतिक काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में इसका दंड भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों पे, अपनी वाणी पे, अपने व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखिए और प्रतिदिन मंदिर जाइए। हनुमान जी की पूजा करना और शिव जी की पूजा करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक रहेगा। अगर आप पीपल के पेड़ पे रोजाना दिन में जल चढ़ाकर विधि से पूजा करें और रात्रि में रोजाना दीपक जलाएं, एक सरसों तेल का दीपक और फिर एक तिल के तेल का दीपक, ये प्रतिदिन करना चाहिए शनिवार से शुरू करके। तो इसको रोज करते रहने से भी परेशानियां काफी हद तक कम हो जाती हैं। जो लोग नौकरी में हैं, मैंने बताया कि उनको प्रमोशन होगा, और जो स्टूडेंट हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाओं की, तो उनको भी इस समय कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी उम्मीद के मुताबिक हो सकता है रिजल्ट ना आए, लेकिन आप अपने प्रयास जारी रखिए। तो आने वाले समय में, भविष्य में जरूर आपकी मेहनत काम आएगी, मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन रिजल्ट इतनी जल्दी या तुरंत आने में थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको सफलता मिलेगी। इसलिए आप अपने प्रयास जारी रखिए और लगे रहिए। तो मीन राशि के लोगों को जो भी उपाय जितने संभव हैं, जैसे लघु शनि स्तोत्र होता है, एक 6 लाइन का मंत्र होता है लघु शनि स्तोत्र, इसका पाठ कम से कम 21 बार या 108 बार करना चाहिए प्रतिदिन। मंदिर दर्शन के लिए रोज जाना चाहिए और हनुमान जी की, शिव जी की जितना संभव हो पूजा करनी चाहिए। इस उपायों को करने से भी निश्चित रूप से काफी हद तक परेशानियां बहुत कम हो जाती हैं। एक अंत में मैं उपाय और बताता हूं कि काला सुरमा लेना है। ये पूजा पाठ की दुकानों में मिलता है, एक पत्थर होता है 125 ग्राम। इसको शनिवार के दिन गहरे गड्ढे में गाड़ना है, जमीन में गड्ढा खोदकर सुनसान स्थान पर करें जहां कोई ना देखे तो अच्छा रहेगा। मन में शनि मंत्र पढ़ना है, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, और ये कर दीजिए एक बार शनिवार को। तो इससे भी शारीरिक कष्ट, रोग ये बहुत कम हो जाएंगे या बचाव हो जाएगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं। कल्याणमस्तु।